दोस्तों 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई और इस नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा का फार्मूला दिया गया और इसमें हिंदी को मुख्य रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों इसका विरोध करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि हिंदी को जबरदस्ती थोपने के कारण उत्तर भारत की 25 भाषाएं पिछले 100 वर्षों में नष्ट हो गई हैं। अब दोस्तों उन्होंने उत्तर भारत में मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम लिया और नष्ट हो गई भाषाओं में उन्होंने बताया है कि मैथिली भाषा, ब्रज भाषा और बुंदेलखंड की भाषा नष्ट हो गई है। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठे हैं, भले बस आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, किंतु पूरे देश के एक बड़े राज्य तथा सम्मानित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको कोई भी बयान देने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बारे में एनालिसिस कर लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप मिथिला चले जाइए। जब वहां पर आप जाएंगे तो आप पूरे मिथिला में आप मैथिली भाषा को आप स्मूथली बोलते हुए सबको देखेंगे। मतलब एकदम आराम से आप मिथिला के कोने कोने में वहां पर मैथिली भाषा एकदम आराम से बोली जाती है। और वहीं अब उसके बाद आप चले जाइए बुंदेलखंड, तो वहां पर बुंदेलखंडी भाषा अच्छा चलता है। तो अगर कोई बुंदेलखंड का व्यक्ति अगर किसी भी काम धाम के सिलसिले से अगर वो मिथिला जाएगा तो उसको तो मैथिली आएगा नहीं, तो वो अपना काम धाम कैसे करेगा, वो अपना काम कैसे चलाएगा। तो दोस्तों जब वो हिंदी में बात करेगा ना, जब वहां पर हिंदी का प्रयोग करेगा तो उसका काम आसानी से चलेगा। जब वो हिंदी का प्रयोग करेगा तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर उसको कुछ दिनों के लिए उसका काम है तो उसका काम चल गया, लेकिन अगर उसको लंबे समय तक वहां पर काम करना है तो दोस्तों प्यार से वहां पर रह करके वो मैथिली भाषा भी सीखेगा और वो जब बुंदेलखंड जाएगा ना तो वहां पर लोगों को बताएगा कि मैथिली भाषा ऐसा है, ऐसे चलता है, ऐसे बोली जाती है। तो इससे क्या होगा, मैथिली भाषा का प्रचार होता है, मैथिली भाषा बहुत तेजी से बढ़ता है। अब दोस्तों उसी तरीके से मान लीजिए कि दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मगधी भाषा है। तो अगर कोई मगध का व्यक्ति अगर राजस्थान गया किसी भी काम धाम के सिलसिले से तो उसको तो राजस्थानी नहीं आएगा, और जनरली सी बात है कि उसको राजस्थानी नहीं आएगा। तो जब वो हिंदी में बात करेगा तो क्लियर कट दोनों को समझ में आएगा और अपना काम आसानी से उसको अपना काम चला सकता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी एक ऐसा माध्यम है जो अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग भागों में पिरोता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन सभी राज्यों के आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने का मतलब किसी भी कोने में चले जाइए और वहां पर आप हिंदी में बातचीत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना काम धाम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां तक कि जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे कि आप पंजाब में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, गुजरात और महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पर भी अगर आप हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी में बातचीत करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना काम धाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी का विरोध क्यों किया जा रहा है? दोस्तों लोग कहते हैं कि हर 3 से 5 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, तो जब हिंदी नहीं रहेगी तो नया बोली कैसे सीखेंगे? जब नया जगह जाएंगे तो नया बोली को कैसे सीखेंगे? दोस्तों हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक माला में पिरो करके रखी है। भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत का जो विकास है, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों कोई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को समझाए, उनको जाकर कोई समझाए कि जो भाषा होती है वो भाषा ऐसी नहीं होती कि 4 लोग बोल दिए वो भाषा हो गया। भाषा उधर का हवा पानी माहौल के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से लोगों के जुबान पर आती है। भाषा स्व विकसित होती है, भाषा कोई थोपी नहीं जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि M.K. स्टालिन जो हैं वो हिंदी का विरोध करने और इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम दक्षिण भारतीयों के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो M.K. स्टालिन को शायद ये बात पता नहीं है, उनको तो पता होगा ही कि दक्षिण भारत के लोग भी किसी भी काम धाम के सिलसिले से मध्य भारत और उत्तर भारत में आते हैं, जैसे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी आते हैं। तो वो भी तो हिंदी बहुत ही आसानी से बोल लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनको हिंदी बोलने के लिए अलग से सीखना पड़ा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? और दोस्तों हिंदी भाषा भारत में रहने वाले लोग के लिए इतना स्मूथ है कि ये एक दूसरे को पुल के रूप में जोड़ता है। तो दोस्तों बेवजह बेमतलब का किसी एक भाषा के विरोध में बात करने से माहौल बिगड़ता है।
इससे लोगों में मतभेद उत्पन्न होता है। दोस्तों मैं बता सकता हूं कि भारत का कोई शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जहां पर हिंदी भाषा में बातचीत ना होता हो, जहां पर हिंदी से काम ना चलता हो। और खास करके कोई हिंदी पट्टी की बात करे तो उसमें लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो दोस्तों ये वीडियो का सार यही है, ये वीडियो का निचोड़ यही है कि हिंदी का विरोध करना अपने आप में भारत को न समझने जैसा है। और दोस्तों हिंदी ही देश को जोड़ता है और देश का विकास करता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।